यहाँ आपको नीचे दिख रहा है ना, जब तक मार्केट ये नीचे वाला डब्लू ना बनाए ना, तब तक आपको मार्केट में बाइंग नहीं करना है। मैंने भाई एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई थी कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी से प्रोफिट करता हूँ और आप उस स्ट्रेटजी से कैसे प्रोफिट कर सकते हो। मैंने वो मेरी स्ट्रेटजी थी ना, मैंने उसको पूरी तरीके से खुल के बताया था किस तरीके से मार्केट में आपको बाइंग करना है, कौन सा पैटर्न बने ना तब मार्केट में बाइंग करना है और कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाना है। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बस एक दिक्कत हो गई कि उस वीडियो में मैंने इंडिकेटर का नाम नहीं बता पाया और मैंने उस स्ट्रेटजी को बताया ना, तो कोई बोल रहा है मुझे कमेंट में कि सर स्ट्रेटजी सही है बट मैं इसको सही तरीके से नहीं लगा पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं उसके लिए पूरा एक वीडियो ही बना देता हूँ कि देखो स्ट्रेटजी मैंने बता दी ऑलरेडी पहले, अब मैं उसको खाली पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि कैसे मार्केट में बाइंग करना है और कब कैसे बाय करना है, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना वो पहले वाला ज़रूरी था ना कि कैसे आपको स्ट्रेटजी लगानी है, कैसे पैटर्न लगाने हैं। अब ये वाला वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि किस तरीके से मार्केट में पैटर्न बनते हैं जब अपन को मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप समझ जाओगे कि स्ट्रेटजी रियल में मार्केट में किस तरीके से काम करती है और आप उसमें कैसे प्रोफिट कर सकते हो, ठीक है। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो जो मेरी स्ट्रेटजी है ना उसको मैंने बहुत बैक टेस्ट किया भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 दिन 2 दिन उस पे काम किया हो और मुझे उससे प्रॉफिट होने लगा हो, ठीक है। मैंने उसको बहुत बैक टेस्ट किया, मुझे मिनिमम मालूम है ना, मैंने 1.5 साल तो उस पे डायरेक्ट बैक टेस्ट कर लिया था। तब जाके मैंने मार्केट में उस पे अच्छा खासा ट्रेड लेने लगा था, बड़ा ट्रेड, जब जाके मुझे प्रॉफिट होता था, ठीक है। स्ट्रेटजी जो मेरा पहला वाला वीडियो था ना उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसी के बाद आपको दूसरा वाला वीडियो समझ में आएगा कि किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है। बस आज की वीडियो में मैं आपको वो क्लियर करने वाला हूँ, जहाँ आपका डाउट है कि भाई पैटर्न बन रहा है, मैं मार्केट में ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना है। अगर आप एक पैटर्न पे ट्रेड लोगे ना यार, तो प्रॉफिट होने की संभावना बहुत बहुत कम रहेगी। क्योंकि मैंने इन चारों चीज़ों को 4-5 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सबको मिक्स होता है ना, जब एक साथ मार्केट में बनती है ना, तब ये मेरा ट्रेड 90% सही होता है। लेकिन अगर 1-2 बनती ना, तो कभी 40%, कभी 50%, कभी 70% ऐसा एवरेज सही होता है ट्रेड। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब ट्रेड लेना चाहिए ना, जब ये 90% पूरे सिग्नल है ना एक साथ देना, तब मार्केट में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो देखो मैं आपको पूरा क्लियर करके बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का उदाहरण चल रहा था अपना, जो अपन ने पहले वीडियो बनाया था ना, उस वीडियो में अपन ने उदाहरण रखा था बैंक निफ्टी का। तो आज भी अपन बैंक निफ्टी के उदाहरण पे ही ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे जैसे मैंने ट्रेड लेना है मुझे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बैंक निफ्टी का कल का हाई लो देख लेता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने काम किया। भाई देखो कल का हाई लो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है ना कि मार्केट रेंज में है, मार्केट साइडवेज है कि मार्केट एक साइड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो तभी आपको पता चलेगा। अगर आप आज का ही देख के ट्रेड करोगे ना यार, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको कल का देख लेना है, बैंक निफ्टी का हाई लो ये समझ लेना है। एक आप लाइन खींच सकते हो जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन-सा मार्केट ने लो मारा है और कौन-सा हाई मारा है, ठीक है? ये पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए और इसको पता होने के बाद जो ब्रेकआउट है, जो रजिस्टेंस है, इसको आपको पूरे तरीके से समझ लेना है अपने माइंड में कि ये मार्केट में किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेटजी बनेगी ना, तो इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना है भाई। अगर आप साइडवेज मार्केट में काम करोगे ना, तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। क्योंकि देखो मैंने इस पे बहुत ट्रेड किया, मैं आज भी इसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो आपको पहले मार्केट को साइडवेज समझ लेना है कि मार्केट साइडवेज तो नहीं है, ठीक है? अब साइडवेज को मैं एक सिग्नल दे देता हूँ कि साइडवेज समझने के लिए आपको किस तरीके से आप समझ सकते हो कि मार्केट साइडवेज है या मार्केट थोड़ा रेंज में है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो सुबह की मॉर्निंग की 15 मिनट की कैंडल होती है ना, उसको आपको एक लाइन ऊपर खींचनी है 15 मिनट की कैंडल की हाई की, और 15 मिनट की कैंडल एक लो का लाइन खींच लेना, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है जिस पे आप देख सकते हो ना कि मार्केट साइडवेज तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप 15 मिनट की कैंडल का हाई पकड़ना है और 15 मिनट की कैंडल का लो पकड़ना है, इन दोनों में आपको एक लाइन खींचना है। जब इस लाइन से मार्केट ऊपर नीचे जाए ना, तो मतलब समझ लेना कि मार्केट साइडवेज नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो मेरा ट्रेड पैटर्न पे काम करना है ना, वो आपको कल का लो हाई खींचना है, ठीक है, उसी को आपको समझना है, ठीक है। अब देखो कल का आपने लो हाई समझ लिया ना, तो अब आपको इंतज़ार करना है, ठीक है।
अब देखो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं 2 जगह ट्रेड करता हूँ। एक सुबह कर लेता हूँ 9:30-10 बजे के बीच, ठीक है? और एक करता हूँ मैं 12 से लेके 1, 2, 3 बजे तक मेरा एक ट्रेड बनता है ना, वो बेस्ट ट्रेड है। अगर मेरा 12 के बाद ट्रेड बन गया ना, तो वो मेरा ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वहाँ से मार्केट ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाता है और वहाँ से मार्केट अगर पैटर्न बनता है ना, तो वहाँ से मार्केट अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग आता है, ठीक है? तो मेरा जो पैटर्न है ना, वो सबसे अच्छा होता है 12 के बाद, ठीक है? अब मैं ट्रेड किस तरीके से लेता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने नॉर्मल चीज़ें बता दी, इसको तो आपको मार्केट में समझना है, ठीक है? अब मैं एक हैमर कैंडल का इंतज़ार करता हूँ 5 मिनट की कैंडल पे, कि मुझे हैमर कैंडल मार्केट में बननी चाहिए। और हैमर कैंडल अगर बन गई ना मार्केट में, तो वो मेरा ट्रेड वहाँ से है संभावना कि हाँ, मेरा ये ट्रेड बन जाए, ठीक है? लेकिन मैं हैमर कैंडल पे अकेला ट्रेड नहीं लेता ना, मैं बहुत सी चीज़ें को पहले समझता हूँ कि मार्केट में किस तरीके से काम करे, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि हैमर कैंडल बन गया आपको ट्रेड लेना है, नहीं। अगर हैमर कैंडल बनाना, तो फिर हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है, उसको बहुत ज़रूरी है समझना, कि अगर जो कल का लो बना है ना, उस लो पे बन रहा है, या कल का जो हाई बना है, उस हाई को मार्केट तोड़ रहा है और उस हाई के ऊपर बन रहा है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर उसके ऊपर बन गया ना मेरा हैमर कैंडल, तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है? अब मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया भाई कि किस तरीके से मार्केट में बनना चाहिए, तब अपन को मार्केट में बाइंग करना चाहिए। ये वीडियो मैं खाली इसलिए बना रहा हूँ ना, कि लोग बोल रहे हैं भाई कि स्ट्रेटजी काम कर रही, तो उसे लगाना कैसा है, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, हैमर कैंडल बन गया। अब हैमर कैंडल के ऊपर आपको एक लाइन खींच लेना है। अब जैसे ही आपने लाइन खींचा ना हैमर कैंडल के ऊपर, तो फिर आपको उसके बाद आपको टाइम कम मिलेगा, लेकिन टाइम कम के बाद आपको जाना है इंडिकेटर पे भाई। अभी यहाँ स्ट्रेटजी बन रही है, अभी स्ट्रेटजी बनी नहीं है मेरी, अभी यहाँ से बनना चालू हुआ। अब मुझे इंडिकेटर पे जाना है। अगर मेरी बाइंग पोजीशन है ना, तो इंडिकेटर पे मुझे जाना है। और इंडिकेटर का नाम देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप मैं जल्दी-जल्दी जाऊँगा ना, तो वीडियो में भूल जाऊँगा कि नाम क्या है, तो मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है? इंडिकेटर का नाम है सैप ट्रेड, ठीक है? आप जैसे ही सैप करोगे ना, सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है? आप जैसे ही लगाओगे ना सैप ट्रेड को, तो फिर आपको नीचे वाला दिख रहा है ना, आपके यहाँ बगल में मैं स्कीम लगा दूँगा, यहाँ आपको नीचे दिख रहा है ना, जब तक मार्केट ये नीचे वाला डब्ल्यू ना बनाए ना, तब तक आपको मार्केट में बाइंग नहीं करना है, क्योंकि ये सिग्नल देता है ना मार्केट में। तो अगर इसमें डब्ल्यू बना दिया ना, तो ये भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाए। हैमर कैंडल बन गया और मार्केट ने डब्ल्यू बना दिया ना इंडिकेटर ने, तो भाई ये पैटर्न आपका बेस्ट है और इस पैटर्न पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो ये सिंपल पैटर्न है, लेकिन भाई जब मार्केट में बनता है ना, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अपन को, ठीक है? तो जब पैटर्न बने ना, तो तब आपको हैमर कैंडल के ऊपर वाली कैंडल पे मार्केट में बाइंग कर लेना है। और जैसे ही आप ऊपर वाली कैंडल पे बाय करो ना, तो आपको जो एसएल लगाना है ना, वो हैमर कैंडल के नीचे और इंडिकेटर का जहाँ इंडिकेटर ने एम बनाया ना, उसके नीचे इंडिकेटर को भी समझ लेना है कि इंडिकेटर के हिसाब से कितना आपका एसएल हो रहा है। अगर आपका इंडिकेटर का एसएल और जो हैमर कैंडल का एसएल सेम हो रहा है ना, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका इंडिकेटर का एसएल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और जो हैमर कैंडल का एसएल बहुत कम हो रहा है ना, तो आप इंडिकेटर के साथ भी जा सकते हो, ठीक है? लेकिन देखो रिस्क रिवॉर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। कितना आप रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से प्रॉफिट भी लेना है ना। क्योंकि मार्केट में अगर आप 99% भी सही हो रहे हैं ना, तो भी आप 1% आपकी संभावना है ना, कि आप 1% तो गलत हो सकते हो, तो उसमें भी आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट में मेरा बाइंग सिग्नल बनता है, ठीक है? तो यहाँ मेरा अगर बन गया ना बाय, तो मैं बाय करता हूँ। और मैं जब शॉर्ट सेलिंग करता हूँ ना, तो आप शॉर्ट सेलिंग का भी सोच लो कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करता हूँ। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए जो पहले है ना, वो सेम ही रहता है, बट मेरा जो इंडिकेटर है और जो मेरा कैंडल स्टिक है ना, ये बदल जाती है। कैंडल स्टिक फिर मैं हैमर कैंडल पे काम नहीं करता हूँ, फिर मैं करता हूँ इन्वर्टर कैंडल पे काम। कि इन्वर्टर कैंडल अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है और उसके लिए एक बार बन गया ना यार, तो फिर मेरा इंडिकेटर भी मुझे सिग्नल देना चाहिए। अगर मेरे इंडिकेटर ने भी सिग्नल दे दिया ना 5 मिनट की कैंडल पे ही, तो मैं शॉर्ट सेलिंग कर देता हूँ और मैं रिस्क रिवॉर्ड लगा लेता हूँ। फिर मैंने अगर शॉर्ट कर दिया ना, तो फिर मैं पूरे तरीके से रिलैक्स करके बैठता हूँ। फिर मैं मार्केट में इमोशन से ट्रेड नहीं करता हूँ ना, क्योंकि मैंने मार्केट में पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस किया, उसी के बाद ट्रेड कर रहा हूँ ना मैं। तो फिर मैं पूरी तरीके से पेशेंस रख के मार्केट में बैठा रहता, इंतज़ार करता हूँ। तो जब मैं इन सब चीज़ों को समझ के ट्रेड लेता हूँ ना यार, तो मुझे तो प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो अगर आप भी भाई इन सब को समझ के मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो आपको भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि मैं जो पैटर्न बनाया ना मैंने, जिस पे मैंने ट्रेड किया, इसको मैंने बहुत बैक टेस्ट किया। तब मुझे समझ आता है ना कि मार्केट पैटर्न बना रहा है, तो मेरा सही पैटर्न है। जब भी मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ।
आपको क्या करना है, इस पैटर्न को कुछ दिन बैक टेस्ट कर लेना है, पेपर ट्रेडिंग कर लो, पैसा मत लगाओ, पेपर ट्रेडिंग कर लो। अगर आप बैक टेस्ट कर लोगे ना यार, तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरा पैटर्न कितना सही है, कहाँ मुझे ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन सब को समझ के ट्रेड करोगे ना यार, तो मुझे तो लगता है आपको भी परफेक्ट होगा। बट समझना ज़रूरी है, बैक टेस्ट करना ज़रूरी है, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने आपको बता दी। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। मैं मार्केट में ट्रेड कर, अगर आप बोलो ना तो मैं लाइव ही ट्रेड करके दिखा दूँगा इस स्ट्रेटजी पे। लाइव ही जो मेरा ट्रेड लेता हूँ ना, वो मैं आपको ट्रेड भी बता दूँगा। बस आप मुझे कमेंट कि भाई आप लाइव दिखा दो, मैं लाइव ट्रेड करके दिखा दूँगा कैसे स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और बस आप जब ट्रेडिंग करो ना, तो मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।